गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं द लिट लेन। तो आज हम करने वाले हैं डब्ल्यू बी ईट्स की द सेकंड कमिंग, जो कि बहुत 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 ही अमेजिंग पोम है। जब आप पढ़ोगे तो आप इसका फिलोसफिकल मीन भी समझोगे। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं कई बार। एक तो होता है उसका लिटरल मीनिंग, यानी कि जो शब्दशः वो बता रहा है वर्ड, और दूसरा जो होता है उसका हिडन मीनिंग होता है। तो आज हम दोनों ही देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो पोम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपको गुड न्यूज़ तो मिली गई होगी कि ईएमआरएस की वैकेंसी जो है वो आ गई है, और अच्छे खासे पद आए हैं, इतने कम भी नहीं हैं। तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। आपके पास काफ़ी सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। आपके पास यूपी टीजीटी पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी है, उसके बाद केवीएस है, और इधर देखिए आपका ये क्या बोलते हैं, अभी आ गया ईएमआरएस है। तो वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी ना किसी पद पर ज़रूर पाएंगे। इसमें से कोई ना कोई एक सीट आपकी ज़रूर है। इसके लिए आपको हर दिन मेहनत से, ईमानदारी से प्रयत्न करते रहना है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें आपको टोटल जो है वो मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो बहुत ही ईजी लगे। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा इस पोम के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिगर ऑफ स्पीच मिलेगी एंड एमसीक्यू मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको इस स्लाइड में मिलने वाली हैं। अब ये देखिए, इस फिगर को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ पे द पावर ऑफ सेकंड बर्थ के बारे में बात की गई है, यानी कि जो आपके डब्ल्यू बी ईट्स हैं ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब सेकंड कमिंग होने वाली है, यानी कि जो सेकंड बर्थ है, यानी जीसस क्राइस्ट जो है ये दोबारा जन्म लेने वाले हैं। ऐसा इन्हें लगता है, लेकिन एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पर कोई और ही उन्हें मिल जाता है। वो आपको आगे पोम में पता चलेगा कि कौन है, कौन उन्हें दिखाई देता है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। अगर बात करें इसके रिटर्न डेट की, और ये पिक्चर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस पिक्चर को भी आप अपनी इमेज में रखिए कि देखिए पूरी रेत ही रेत हर जगह है, और इस रेत में एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जिसका शरीर तो देखिए किसी और तरीके का है और उसका मुंह कितना अलग तरीके का है। तो ये क्यों मैंने लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि ये रेफरेंस आपको पोम में मिलने वाला है। अब देखिए, ये 1919 में जो है वो लिखी गई है, शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो इंसान का क्या है, विश्वास जो है वो हर चीज पे से उठ गया था। उसको बस ये लग रहा था कि ये दुनिया आखिर है क्या, इंसान इंसान को मार काट डाल रहा है, मतलब क्यों हम जन्म ले रहे हैं, क्या है। एक मीनिंगलेसनेस आ गई थी। जैसे कि आप जब पढ़ते हो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या है, एक एब्सर्डिज्म दिखता है, यानी कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है क्या पता है। जैसे वेटिंग फॉर गोडो को देखिए, वो वेट करता है लेकिन कोई आता ही नहीं है वहां पर, पूरा प्ले खत्म, पूरा वर्क खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक मीनिंगलेसनेस थी। तो उसी के दौरान कहीं ना कहीं ये जो पोम लिखी गई है, और वो जो है ये बिलीव कर रहे थे डब्ल्यू बी येट्स की। अब जो है, क्योंकि पूरी अराजकता बिल्कुल फैली हुई है समाज में, हर इंसान जो है वो एक दूसरे को मारने काटने में लगा हुआ है। ना ही यहाँ पर दया की भावना रह गई है, ना प्रेम रह गया है। सब कुछ इस संसार से खत्म हो गया है, यानी अच्छाई जो है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो अच्छाई जो है वो खत्म हो गई है इस सृष्टि से, इस दुनिया से। तो वही वो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है, क्योंकि जब कभी भी अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लगता है अब बहुत ज़्यादा अंधकार हो चुका है, तो उजाले की शुरुआत नजर आती है। तो उनको भी एक उम्मीद लग रही है कि शायद जो है वो सेकंड कमिंग हो। तो ये कब लिखा गया है, ड्यूरिंग द रसिया रिवॉल्यूशन, ठीक, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे लिखा गया है। अगर बात करें पब्लिकेशन की, तो ये फर्स्ट पब्लिश हुआ है जो डायल मैगजीन थी उसमें, द डायल मैगजीन में 1920 में। कब पब्लिश हुआ था, द डायल मैगजीन में 1920 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो लेटर ऑन ये द टावर 1928 में भी पब्लिश हुआ था। एंड वन ऑफ द ईस्ट मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन, ये जो है वो ईस्ट का मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन था। कौन सा, द टावर 1928। तो द टावर 1928 में भी ये बाद में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फॉर्म है, ये एक लिरिक पोएम है। इसमें आपको मेडिटेटिव, सिंबॉलिक एंड विजनरी स्टाइल जो है वो देखने के लिए मिलती है। नॉट अ ट्रेडिशनल सोनेट और बैलेड,
फ्री इन टोन बट कंट्रोल्ड इन रिद्म, यानी कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा पढ़कर कि ये पूरा का पूरा एकदम ट्रेडिशनल सोनेट को फॉलो करता है या फिर ट्रेडिशनली बैलेड है, ऐसा नहीं है। इसकी जो टोन है वो फ्री है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको रिद्म देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर बात करें स्ट्रेंजा की तो टोटल जो है वो 2 स्ट्रेंजा आपको मिलते हैं, और 2 स्ट्रेंजा मिलकर कितनी लाइन होती है टोटल जो पोम है वो 22 लाइन्स की है, यानी बहुत बड़ी पोम नहीं है, छोटी सी ही है, तो 22 लाइन्स की पोम है। और ये स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका भी जिक्र आने वाला है। ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा कि बहुत ही भयानक सा स्ट्रक्चर है, ये बहुत भयावह, बहुत डरावना, दिल दहला देने वाला ये इमेज है। और इसका जो बॉडी है वो ह्यूमन की तरीके से, लेकिन जो इसका सर है वो किसकी तरीके से है, एक लॉयन की तरीके से है। ठीक है, इसका सर कैसे है, एक लॉयन के तरीके का है। और यहाँ पर इसकी इमेज को देखकर, इसकी आकृति को देखकर, तो रेगिस्तान में जो पक्षी हैं वो बिल्कुल डरे सहमे से इधर उधर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ये देखिए, ये पक्षी हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये चारों तरफ जो है इधर उधर मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस इमेज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्योटिक इमेज आपको देखने के लिए मिलती है जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है उसमें एक्चुअली होता क्या है, जो फॉल्कन है वो मिलता है, एंड गायर मिलता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, एनार्की, ये सब आपको फर्स्ट स्ट्रेंजा में बताया जाता है। फॉल्कन मीन्स क्या होता है, आपने बाज देखा है, बाज जो बाज पक्षी है, काइंड ऑफ वैसा ही एक पक्षी के बारे में बात की जा रही है, बाज। तो यहाँ पर बाज का जो है वो कंट्रोल, बाज के ऊपर से जो उसका मेन मालिक है उसका जो है कंट्रोल छूट जाता है, वो बताया जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल। और एनार्की जो अराजकता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। गैर की बात करते हैं, अभी इसको जब पोम पढ़ेंगे तब समझे कि ये है क्या। तो एक्चुअली स्ट्रेंजा 1 में आपको यही चीज़ें मिलती हैं। स्ट्रेंजा 2 की अगर बात करें तो ये एक प्रोफेटिक वर्जन है, यानी इसमें ये क्या करते हैं, इसमें एक प्रोफेसी टाइप्स करते हैं कि सेकंड कमिंग होगी, लेकिन बाद में इनको एक्चुअली होता क्या है, इनको एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड इमेज देखने के लिए मिलती है, रॉ बीस्ट देखने के लिए मिलता है, काइंड ऑफ दिस ऐसा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स बेथलियम, ये किधर जा रहा है, बेथलियम की तरफ मूव कर रहा है। ये जो भयानक सा स्ट्रक्चर है ये उधरी की तरफ जा रहा है, जो कि देखने में कैसा है, बहुत ही डरावना है। इट मीन्स, इनका कहने का मतलब है, आगे आप पढ़ोगे कि सेकंड कमिंग तो होगी, लेकिन वो ईश्वर की नहीं, बल्कि वो जो है वो कौन रूल करेगा, वो दानव रूल करेंगे। दानव इन द सेंस जो बुरी इमेजेस हैं, जो बुरे वो हैं, वो जो है क्या करेंगे, वो रूल करेंगे। आइए पोम को देख लेते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको लूज आइएम्बिक पेंटामीटर देखने के लिए मिलता है, बट हाईली राइम्ड ईट्स बेट्स रिदम और इंस्टेंसी, नो फिक्स्ड राइम स्कीम, मोर ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्स क्वालिटी, यानी यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलती है। कहीं कहीं आपको फ्री वर्स मिलता है, कहीं कहीं आपको ब्लैंक वर्स मिलता है, तो उसी में आपको क्या मिलता है, आइएम्बिक पेंटामीटर भी मिल जाता है। अब हैवी यूज़ ऑफ इंजैममेंट भी मिलता है। इंजैममेंट क्या होता है, मैंने कई बार बताया है कि इंजैममेंट में क्या होता है, कोई भी जो थॉट होता है वो एक ही लाइन में फुल स्टॉप यानी कि ख़त्म नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, बल्कि वो जो थॉट है वो अगली कई लाइन्स में जो है वो परस्यू करता है, आगे चलता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंजैममेंट बोलते हैं। अगर बात करें स्टाइल डिवाइस की, तो वो क्या है, यहाँ पर सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है, और सिंबल्स के रूप में फॉल्कन का यूज़ किया गया है, यानी बाज का, उस बीस्ट का यूज़ किया गया है जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक है। गायर का यूज़ किया गया है, और नेक्स्ट बिब्लिकल एंड मिथोलॉजिकल एल्यूजन्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अब ये रही आपकी पोम, जो कि स्ट्रेंजा नंबर 1 है। ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेंजा नंबर 1 है, द सेकेंड कमिंग। अब ये सेकेंड कमिंग ही रिलेटेड है किससे, जीसस क्राइस्ट से, यानी उनका मानना है कि सेकंड कमिंग होगी। लेकिन आगे हमको पोम में देखिए कि क्या पता चलता है। वो कह रहे हैं, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। अब इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले इस एक वर्ड को समझना पड़ेगा। जब आप इसको समझोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी लाइन। ये एक्चुअली है क्या, जो बाज है, माना जाता है कि वो ऐसे गोल घूमते हुए क्या करता है, गोल घूमते हुए आगे को बढ़ता है। ठीक, और ये जैसे ही ऊपर उठता चला जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जो इसकी चौड़ाई है वो क्या होगी, ऊपर उठती चली जाती है, यानी बड़ी होती चली जाती है। ये आपकी बर्ड है, यानी कि ये आपका फॉल्कन है, और नीचे जो है वो क्या है, वो फॉल्कनर है, यानी कि एक आदमी है जो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसका मालिक है। अब ये वही कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, यानी कि घूमते घूमते और घूमते हुए, इस विशाल वृहद विस्तृत होते हुए ये जो
घूमते घूमते घुमावदार है, यानी ये जो गायर है इसमें घूमते हुए हो क्या रहा है, जो फॉल्कन है कैन नॉट हियर, सुन नहीं पा रहा है, द फॉल्कनर यानी ये जो फॉल्कन है, ये जो बाज है, ये ऊपर की तरफ उड़ते हुए और इस घुमावदार चक्र में गायर में घूमते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए ये अपने फॉल्कनर यानी अपने मालिक को सुन नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये तो आपने इसका लिटरल मीनिंग समझ लिया, आपने क्या समझा इसका लिटरल मीनिंग समझा, बट एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान है वो क्या है, वो अपने मूल्यों से, अपने नैतिक कर्तव्यों से क्या हो चुका है, बिल्कुल कट चुका है, ठीक, बिल्कुल जो है दूर जा चुका है। इनका कहना है कि जो सभ्यता है, उस सभ्यता में जो भी चीज़ें, जो गुण थी, जो अच्छाइयाँ थी, वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, बिल्कुल से दूर होती चली गई हैं। यानी इंसान का जो नैतिक मूल्य है वो अपनी मूल्यों से बिल्कुल कट गया है, दूर हो गया है। बिल्कुल उसी तरह से वो अच्छाइयों को नहीं अपने पास रख पा रहा है, सुन पा रहा है, जिस तरह से ये फाल्कन जो है ऊपर उठते जा रहा है, उड़ते जा रहा है और अपने फाल्कनर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है। उसी तरह से मनुष्य भी जो है वो क्या हो रहा है, अपनी अच्छाइयों से, अपनी नैतिकता से, अपने जो मूल्य हैं उनसे कटता जा रहा है और दूर चला जा रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंट्रल कैन नॉट होल्ड, mere anarchy is loosed upon the world। अब यहाँ पर ये क्या है, ये दो लाइंस कह रही हैं कि सब कुछ क्या हो गया है, बिल्कुल बिखर रहा है, कोई भी व्यवस्था या केंद्र अब नियंत्रण में नहीं है। यानी थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब क्या है, कोई भी सारी चीज़ें क्या है, थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब होता है सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, बिखर गई हैं, बिल्कुल हर चीज़ जो है वो क्या हो गई है, बिखर गई है। क्योंकि आपने देखा ये किस टाइम पीरियड में है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में है। और वर्ल्ड वॉर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उस समय इंसान का हर चीज़ से विश्वास उठ गया था, इतना बुरी स्थिति हो गई थी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, बिल्कुल बिखर सी गई हैं। द सेंट्रल कैन नॉट होल्ड यानी कि क्या है, सब कुछ जो है, सारी जो व्यवस्था है, जो केंद्र जो एक होल्ड था, जो एक कंट्रोल था, वो नियंत्रण क्या होता जा रहा है, वो सेंटर, वो केंद्र से वो नियंत्रण क्या है, बिल्कुल खोता चला जा रहा है। और उससे हो क्या रहा है, एनार्की यानी कि क्या हो रही है, अराजकता जो है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, इस दुनिया में जो है ये अराजकता क्या हो रही है, फैल जा रही है। यानी कि इस विस्तृत होते चक्र में घूमते घूमते बाज जो है वो अपने फाल्कनर को, बाज को सुन नहीं पा रहा है, चीज़ें बिल्कुल बिखर जाती हैं, केंद्र जो है वो बिल्कुल टिक नहीं पा रहे हैं और पूरी दुनिया पर अराजकता का जो साम्राज्य है, अपॉन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार पर अराजकता का जो अराजकता का माहौल है वो इस पूरे वर्ल्ड पर क्या हो गया है, बिल्कुल फैल सा जा रहा है, बिल्कुल छाता जा रहा है। आगे देखिए, द ब्लूम डिम्ड टाइड इज लूज्ड यानी कि रक्त विस्मृत ज्वर उमड़ पड़ता है, रक्त विस्मृत ज्वर उमड़ पड़ता है, यानी हर तरफ क्या है, ब्लड शेड है, एक दूसरे को मारना काटना है, मूल्यों के से समझौता करना है। इंसान के लिए अब ना ही लव, ना ही मोरालिटी, कोई भी चीज़ वैल्यू ही नहीं करती। इंसान अपने मूल्यों से बिल्कुल दूर जा चुका है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंट इज ड्रॉन्ड, और हर तरफ क्या है, सर्वत्र निर्दोषता का जो अनुष्ठान है वो डूबता चला जा रहा है। यानी हर जगह आपको क्या है, ये जो इनोसेंस है वो डूबती हुई, खत्म होती हुई दिखाई देगी। यानी हर इंसान प्रैक्टिकल हो चुका है, हर इंसान जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, वो बिल्कुल भी जो है वो इनोसेंट नहीं है। उसके पास से ये जो इनोसेंट है, ये जो निर्दोषता है, ये क्या हो रही है, ये बिल्कुल खोती चली जा रही है। आगे देखिए, द बेस्ट लैक ऑल कॉन्विक्शंस यानी जो बेस्ट है, यानी जो अच्छा है, जो अभी भी जिसके अंदर मूल्य है, जिसके अंदर नैतिकता है, वो सर्वश्रेष्ठ में दृढ़ विश्वास का अभाव है। यानी कि क्या है, लैक ऑफ कन्विंसेंस यानी उस व्यक्ति में दृढ़ विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति में मतलब एक होता नहीं है विल पावर, उसके अंदर विल पावर नहीं बची, उसके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं बचा है। वाइल जबकि जो द वर्स्ट यानी जो खराब व्यक्ति है, जो बिल्कुल नैतिक रूप से जिसका पतन हो चुका है, वो बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति जो है वो निकटतम भावुक तीव्रता से भरे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एकदम निकृष्ट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी यानी उनके अंदर क्या है, बिल्कुल भावुक तीव्रता से वो कैसे होते हैं, बिल्कुल भरे हुए होते हैं। क्लियर है? तो आपको फर्स्ट स्टैंजा जो है वो आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टैंजा में ये यही कह रहे हैं, ये तो इसका लिटरल मीनिंग था। अगर हम इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान है वो अपने मूल्यों को, अपने नियंत्रणों से बिल्कुल कट सा चुका है और सब जगह सिर्फ बिखराव है, सिर्फ अव्यवस्था फैली हुई है, कोई भी चीज़ नियंत्रण में नहीं है। पूरी दुनिया में क्या है, अराजकता फैल चुकी है, यानी इंसान बहुत ज़्यादा नेचर से दूर जा चुका है, बहुत ज़्यादा मोरली करप्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ें हैं, जो मासूमियत है, जो शुद्धता है, वो सब कुछ डूब चुकी है। अब इंसानों के अंदर मासूमियत बची ही नहीं है। हर इंसान बस सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और जो अच्छे लोग हैं वो अपने विश्वास और दृढ़ता से बिल्कुल खाली हैं। उनके अंदर ना
ही ट्रस्ट है खुद के अंदर कि मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, ना ही उनके अंदर दृढ़ता है। लेकिन जबकि जो बुरे लोग हैं वो अत्यधिक जोश और हिंसक उत्साह से, एकदम हिंसा से वो भरे हुए हैं, यानी एक दूसरे को मारने काटने में वो लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो सभ्यता थी जो अभी तक चल रही थी, जो सिविलाइजेशन थी, जो हमारी सोसाइटी थी, जो एक अच्छे तरीके से थी, उसका क्या हो रहा है, पतन होता जा रहा है और नैतिक मूल्यों की हार और जो अराजक शक्तियां हैं उनकी क्या हो रही है, जीत होती जा रही है। यानी ये जो अराजक शक्तियां हैं ये क्या हो रही है, जीतती चली जा रही हैं और हर जगह क्या है, जो मोरालिटी है उसका क्या हो रहा है, हार्श हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब आगे देखिए, अगला अब हम पढ़ने वाले हैं। अगले में क्या है, श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, यानी अवश्य ही कुछ रहस्योद्घाटन निकट है। रिविलेशन मतलब क्या, रहस्य वाली जो चीज़, यानी रहस्य उद्घाटन, यानी रहस्योद्घाटन मतलब एक ऐसा रहस्य जिसका उद्घाटन होने वाला है, यानी जिसकी शुरुआत होने वाली है, जो रहस्य खुलने वाला है, वो एक रहस्य जो उद्घाटन है वो अवश्य ही, श्योरली सम इज एट हैंड, यानी कि बहुत निकट है। एट हैंड मतलब क्या है, बहुत ही पास है, बहुत ही निकट है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, यानी निश्चित तौर पर जो सेकेंड कमिंग है, यानी जो जीसस क्राइस्ट है, वो सेकेंड कमिंग क्या है, निकट है, पास ही है, यानी कि बहुत ही जल्द होने वाली है। द सेकेंड कमिंग, दूसरा आगमन। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी ट्रबल्स माई साइट, यानी जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, जैसे ही मैंने ये वर्ड बोले कि द सेकेंड कमिंग, यानी कि जो दूसरा जन्म है, यानी जो दूसरा अवतार है जीसस क्राइस्ट का, वो होने वाला है, जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले हैं वैसे ही क्या हुआ है, ये शब्द शायद ही सच हो। जब स्पिरिचुअस मुंडी, एक विशाल छवि निकली, यानी कि क्या है, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, यानी कि मैंने जो कहे सेकंड कमिंग की, शायद ही वो जो है, यानी कि हार्डली ही वो क्या हो, वो हार्डली ही क्या है, वो सच हो। और जैसे ही मैंने कहा, मुझे एक वास्ट इमेज, यानी बहुत ही बड़ी विशाल इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी, यानी स्पिरिचुअस मुंडी की मुझे एक विशाल इमेज जो है वो क्या होती है, एक छवि निकलती है, मुझे दिखाई देती है। एंड ट्रबल माई साइट, और वो मुझे क्या कर देती है, बिल्कुल विस्मित कर देती है, यानी मेरी दृष्टि में वो परेशानी ले आती है, यानी मुझे देखने में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, बहुत ही डरावना, भयानक लगता है। समवेयर इन स्टैंड्स ऑफ द, ये जो स्पिरिचुअस मुंडी है ये एक्चुअली है क्या, ये है, ये माना जाता है कि ये कंप्लीटली जितनी भी सोल्स हैं, जो कंप्लीट सोल्स हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, उसे बोला गया है स्पिरिचुअस मुंडी। तो ठीक है, ये एक ऐसा वियर्ड सा, जो अभी मैंने आपको पीछे इमेज दिखाई थी वही ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपने देखा था ना कि उसके आस पास क्या हो रहा था, कैसे चिड़िया पक्षी सब डरते हुए बिल्कुल क्या हो रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, मंडरा रहे थे इधर से उधर। ठीक, आपने ये चीज़ें देखी ना, तो वही चीज़ है कि वो जो स्पिरिचुअस मुंडी है ये क्या होती है, जैसे ही ये सेकंड कमिंग की बात करते हैं तो उन्हें तुरंत ही उन्हें ये स्पिरिचुअस मुंडी की इमेज दिखाई देती है, जो कि अभी आपको मैंने पीछे दिखाई थी, याद होगा आपको। ठीक है, जो बिल्कुल ऐसे शेर टाइप का था और उसका मुंह जो है शेर जैसा था, बट उसकी जो बॉडी है वो कैसी थी, कुछ अलग ही बन गया है ना। खैर चलिए, मैनेज करिएगा। तो ये जो है कुछ ऐसा सा इमेज आपको दिख रहा था। ठीक है, ये इसके बाल थे, तो ये जो इमेज है ये तो कुछ कहीं गधा ही ज़्यादा लग रहा है, शेर नहीं। तो ये क्या है, इसको देखकर ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, डर गए थे। एंड समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, यानी कहीं दूर, समवेयर मुझे क्या हो रहा है, रेगिस्तान की रेत में कहीं एक आकृति, अ शेप विथ लॉयन बॉडी, जिसकी शरीर क्या है, लॉयन बॉडी है। एंड द हेड ऑफ अ मैन, यानी उसका जो हेड है वो किसकी तरह है, मैन की तरह है, यानी देखने में उसका मुंह तो इंसान की तरह है, लेकिन जो उसकी बॉडी है वो कैसी है, वो एक शेर की बॉडी है, शेर की तरह जो है वो उसकी बॉडी है। ठीक है, तो ये चीज़ वो बोल रहे हैं कि जो स्पिरिचुअस मुंडी मुझे बहुत ही भयानक सी दिखाई देती है, कहाँ, कहीं दूर रेगिस्तान में। आपको इमेज याद है ना, आप कहो तो मैं पीछे दिखा देती हूँ अगर आप मिस कर रहे हो तो। ठीक है, एक मिनट, ये वाली इमेज देख रहे हैं आप, कैसी इमेज है, इसका शरीर देखिए, इसका सर देखिए। ठीक, और इसका एक और नेक्स्ट इमेज देखिए, ये किस तरह से इमेज है, देखिए ये जो फेस है, ये जो चेहरा है, ये आपको कैसा, कुछ आदमी के जैसी आंखें और ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इसका शरीर देखिए कैसा है, लॉयन का, शेर का शरीर है। तो वही कह रहे हैं कि इसको देख कर मैं बिल्कुल घबरा सा, डर सा गया था। और
मेरी जो दृष्टि है वो बिल्कुल ट्रबल हो गई थी, परेशान हो गई थी। उसका शेप कैसा था, लॉइन बॉडी थी उसकी, और हेड ऑफ अ मैन, उसका जो हेड था, उसका जो सिर था वो कैसा था, वो मनुष्य की तरह था। ठीक है, सिर जो है वो मनुष्य जैसा था। अ गेज ब्लैक एंड पिटीलेस एज सन, और उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, वो एक दृष्ट सूर्य की तरह निर्दयी और निर्दयी थी, बिल्कुल पिटीलेस थी। कैसी पिटीलेस थी, जैसे जब सूर्य होता है वो बिल्कुल चमकता है, यानी बिल्कुल सर के जब ऊपर होता है तो क्या उसके अंदर कोई दया होती है, कोई पिटी होती है, नहीं, वो बिल्कुल पिटीलेस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज चमकता है। बिल्कुल उसी तरह से उसकी दृष्टि थी, यानी उसमें ना ही कोई भाव थे, ना ही उसमें पीड़ा थी, ना ही उसमें दया, और ना ही उसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पिटीलेस एकदम क्रूरता दिखाई दे रही थी उसकी नजरों में। ऐसा चीज, ऐसी जो है उसकी दृष्टि थी, उसकी बॉडी ऐसी थी, उसका सर ऐसा था, और उसकी दृष्टि ऐसी थी जिसको देख करके वो क्या हो गए थे, डर गए थे। इज मूविंग इट्स स्लो थिंग्स। आगे वो कह रहे हैं कि इट्स, अब इसका जो है हमने जो है जो पीछे का पैराग्राफ था उसका हमने क्या देखा, उसका हमने लिटरल मीनिंग देख लिया था। ठीक, ये पीछे वाले पैराग्राफ का हमने क्या देखा था, लिटरल मीनिंग देख लिया था। और इसका अब हम जो और दूसरा अर्थ है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तब फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें वही वो कह रहे हैं, ऐसा लगता है मतलब कोई जो रहस्य है, कोई जो प्रकाश है वो क्या होने वाला है, बिल्कुल सामने आने वाला है, रिवील होने वाला है, और सेकंड कमिंग जो है वो आने वाली है। और जो विश्व की सामूहिक आत्मा है उसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअस मुंडी, उस वो मुझे दिखाई दी। जैसे ही मैंने सेकंड कमिंग की बात की तुरंत ही मुझे वो पिक्चर दिखाई दी। ठीक, और ये जो स्फिंक्स है, यानी ये जो बॉडी, जो मुझे ये शेप दिखाई दिया था, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इससे जितने भी पक्षी आसपास हैं वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल डर जा रहे हैं। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए, is moving its slow thing while all about it, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आगे की तरफ जो जब ये बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी धीमी जांघों को ये हिला रहा है। शो, ये देखिए जांघों को, वो यानी कि वो अपनी जांघों को धीरे धीरे क्या कर रहा है, हिला रहा है। जांघों को हिलाने का मतलब क्या है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। जबकि इसके चारों ओर जो क्रोधित रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, और ये जो बर्ड हैं, जो रेगिस्तान के बर्ड्स हैं, ये इसको देख करके क्या हो रहे हैं, इसके चारों तरफ इनकी जो छाए हैं, यानी जो शेडो है वो क्या हो रही है, हर तरफ जो है घूम रही है। यानी इनके आसपास, इनके आगे पीछे भयभीत होकर एक क्रोध में जो पक्षी हैं क्या हो रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, बट नाउ आई नो द 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle, and what rogue beast, its hour come round at last. स्टॉप। अब ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये जो बात की गई है 20 सेंचुरीज की, ये जो 20 सेंचुरी की बात की गई है, ये एक्चुअली है क्या, ये 20 सदियाँ। ये माना जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से अभी तक क्या है, वो 20 सदियाँ हो गई हैं, इतना समय बीत चुका है। और इसके बाद अब इतनी जो अराजकता फैली है, एक जो युग चल रहा था, उस अब एक युग का जो है वो पतन हो गया है, नाश हो गया है, और एक नया जो युग है, नया जो समय है वो आने वाला है। ठीक, आगे वो यही कहेंगे कि बिल्कुल हर जगह क्या हो गया है, द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, यानी हर जगह क्या हो गया है, बिल्कुल अंधकार छा गया है। बट नाउ, लेकिन बट नाउ आई नो, यानी लेकिन मैं जानता हूँ, दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप, यानी कि 20 सदियों की पथरीली नींद को एक हिलते हुए पालने ने दुस्वप्न में बदल दिया था। यानी 20 सेंचुरी बीत चुकी थी और ऐसा मेरा स्वप्न था, मुझे लग रहा था कि सेकंड कमिंग होने वाली है। ठीक, सेकंड कमिंग आने वाली है, लेकिन तभी जो है एक नाइटमेयर ने क्या हुआ, मेरी नींद को क्या है, बिल्कुल झकझोर दिया। यानी इस स्वप्न ने क्या है, मुझे नींद से दुस्वप्न में बदल दिया। यानी मुझे क्या है, एक बुरा सा स्वप्न, वो जो बीस्ट था वो दिखाई दिया था, और वो क्रूर जानवर, एंड वॉट रोग बीस्ट, वो जो क्रूर जानवर, जो जिसका चेहरा तो मनुष्य जैसा है पर उसकी जो पूरी बॉडी है वो लॉयन जैसी है, और वो आगे की तरफ बिल्कुल क्रूरता भरी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो वो एक नाइटमेयर की तरह जो है, एक दुस्वप्न की में क्या था, वो चीजें बदल गई थी, ये सब कुछ। और जो है ये जो दुष्ट बीस्ट है, इट्स आवर केम राउंड एट लास्ट, यानी कि आखिरकार उसका समय आ गया जन्म लेने के लिए।
बेथलेहम की ओर लपका। ये बेथलेहम जो है वो प्लेस है, और ये कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था अपने जांघों को आगे बढ़ाते हुए, और वो बढ़ते बढ़ते किधर, बेथलेहम की तरफ जा रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो वो जन्म लेने वाला है। अब ये किसके जन्म लेने की बात हो रही है? क्या वो बीस्ट जन्म लेगा? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो ये प्राणी है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ से जो रेगिस्तान के सारे पक्षी हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, अंधकार हर जगह फैला हुआ है। लगभग जो ये पूरा समय था 20 सेंचुरीज का, ये पूरा जो समय है वो क्या हो गया है, बीत गया है, और ये सब कुछ अब एक भयानक सपने में बदल चुका है। कैसा? एक नाइटमेयर में, यानी भयानक सपने में बदल चुका है। और अंत में जो कवि है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये तो यानी कि जो आपका राइटर है वो क्या कर रहा है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है और कह रहा है कि क्या यह भयानक, ये जो रफ बीस्ट है, यानी ये जो क्रूर पशु है, अब अपने समय पर पहुंच चुका है? क्या यह अब बेथलेहम की ओर बढ़ रहा है ताकि उसका जन्म हो सके? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनका मतलब ये है कि क्या अब ये जो युग चल रहा था ये समाप्त हो रहा है और एक नए युग की शुरुआत होने वाली है? यानी कि इनको लगता है कि नया युग आने वाला है, लेकिन वो नया युग जो है वो ईसा मसीह जैसे किसी देवता उसको रूल नहीं करेंगे, यानी उनके द्वारा संचालित नहीं होगा, बल्कि एक हिंसक और राक्षसी और भयानक होगा। क्यों वो ऐसी बात कर रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि जो आने वाला समय है, जो आने वाला संसार है, जो एक नया युग की शुरुआत हो रही है, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है, वो कैसा होने वाला है? ये बिल्कुल क्रूर और भयानक होने वाला है। और ये जो है ये बिल्कुल, ये जो बीस्ट है यही क्या करने वाला है, रूल करने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो है वो आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यहाँ पर हर जगह मार काट लूट खसोट ये सब कुछ मची हुई है। ठीक, इंसान नेचर से बिल्कुल भी दूर जा रहा है, रिलीजियस फेथ उसका खत्म हो चुका है। तो एक तरह से जो एक आप कह सकते हो जो एक समय चल रहा था, उस पूरे के पूरे समय का, लोगों की सोच का, लोगों का जो दायरा है वो सब कुछ बिल्कुल है एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा था वहां पर। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। लेकिन वो शुरुआत होगी कैसे? वो एक शुरुआत जो है वो थोड़ी भयानक, हिंसक उसकी तरह होगी जैसे वो राक्षस है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये पूरा पोएम का जो था वो क्या था, एक्सप्लेनेशन था। अब आइए हम इसके फिगर ऑफ स्पीच वाले पार्ट पे चलते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच में आपको मेटाफर देखने के लिए सबसे पहले मिलेगा जहां पर टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइटनिंग ग्रे की बात की गई है। यहाँ पर ये जो गायर है ये क्या है, ये घूमता हुआ चक्र है। जैसे मैंने आपको बताया ये चक्र, इसी में बाज जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जब जाता है तो उसका जो घेरा है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। ये क्या है, ये एक तरह से कंपैरिजन कर रहा है, ये एक तरह से मेटाफर है किसके लिए, इतिहास और सभ्यता के चक्र का। यानी जो हिस्ट्री है, जो इतने समय से पुराना हमारा इतिहास चला आ रहा था, जो हिस्ट्री थी हमारी, जो सभ्यता थी, जो एक युग था ट्रस्ट का, रिलीजियस फेथ का, लव का, वो सब क्या हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। एंड द ब्लड डिम्ड टाइड, खून से भरी लहर क्या है, ये एक हिंसा और युद्ध का युग है। ये बता रहा है कि यहाँ पर हर जगह खून ही खून फैला हुआ है, हर जगह हिंसा फैली हुई है, हर जगह युद्ध फैला हुआ है। ठीक है, तो ब्लड डिम्ड टाइड मतलब क्या है? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया, क्योंकि ये जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद उन्होंने लिखा था, तो इनके दिमाग में देखिए ऐसी ही इमेज थी। इनको यही लग रहा था कि ये इस तरह से चीजें जो है वो होने वाली है, एक नया युग आने वाला है जहाँ पे हर इंसान जो है कैसा है, बहुत ही बेकार, हिंसक और सिर्फ स्वार्थी ही स्वार्थी है। अगर बात करें सिंबलिज्म की, तो यहाँ पर देखिए जो फॉल्कन आया हुआ है, ये जो बाज है, ये किस चीज का सिंबल प्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है मानव की सभ्यता का प्रतीक है। ये जो अपने नियंत्रण को क्या कर दिया है, खो दिया है, यानी दूर हो गया है अपने फाल्कनर से, यानी कि जो रिलीजियस फेथ था, लोगों का जो ट्रस्ट था, जो अच्छी क्वालिटीज थी, इंसान उससे क्या होता चला जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है। अब ये जो रोक बीस्ट है, जो आपने एक इमेज देखी थी भयानक सी, वो इमेज कैसी है, वो आने वाले हिंसक युग की या क्रूर शक्तियों का प्रतीक है। एक ऐसी शक्ति जो शासक होते थे, जो जिनके आदेश पर पूरी की पूरी कौम को, पूरी की पूरी हर जगह वॉर ये सब कुछ छिड़ जाता था, पूरा खून ही खून हर जगह हो जाता था, ब्लड शेड होता था। तो ये सब क्या है, उसको दिखाया गया है यहाँ पर। ये जो रफ बीस्ट है ये उनके लिए प्रतीक है, ये उस हिंसक लोगों के लिए, उस हिंसक युग का प्रतीक है ये। फिर अगर बात करें, ये जो प्लेस की बात की गई है, ये क्या है, ये ईसा मसीह के जन्म का प्रतीक है। यहाँ पर उनका जन्म था, ऐसा दिखाया जा रहा है कि वहीं पर ये क्या कर रहा है, ये बीस्ट जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें इमेजरी की, तो इमेजरी आपको देखने के लिए मिलती है द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड, यानी जो मासूम
मासूमियत है, मासूमियत के डूबने की छवि दिखाई दे रही है। यानी कि जो मासूमियत है इंसान के अंदर, जो एक बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी, इनोसेंस था, वो सब कुछ क्या हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। और शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये एक भयानक दृश्यात्मक कल्पना दिखाना चाह रहा है। अब आपको यहाँ पर आपको राइटर अगर ऐसे ही बोल देते कि इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो क्रूर हो रहा है, बहुत भयानक हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है, तो आप कैसे समझ पाते, नहीं समझ पाते ना। इसीलिए उन्होंने इस सिंबल का यूज़ किया है, इस इमेजरी का यूज़ किया है, ताकि वो आपको बता सके कि उसका सर ऐसा था, उसकी बॉडी ऐसी थी। जब जैसे ही आपने ये आपके आंखों के सामने इमेज आई, क्रिएट हुई, तुरंत आपको समझ में आ गया कि ये कितना भयानक है, कितना क्रूर है, यानी कि आने वाला समय कितना निर्दयी, कितना क्रूर हो सकता है। तो इसको बताने के लिए इन्होंने इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट बात करें एल्यूजन की। दो एल्यूजन आपको जैसे द सेकंड कमिंग है, ये किस चीज़ का ये एल्यूजन है, ये जीसस क्राइस्ट के दूसरे जन्म का एल्यूजन है। एंड जो आपका ये प्लेस है बेलेथनी, ये प्लेस क्या है, ये एक्चुअली जो है बेथलेहम जो है, ये बेथलेहम ईशा मसीह के जन्म स्थल का संकेत है। माना जाता है यहीं पर उनका जन्म हुआ था। और ये जो स्पिरिचुअस मुंडी है, ये एक्चुअली क्या है, ये विश्व की सारी आत्माओं का सामूहिक दिखता है। अब जैसे आत्मा है, आत्मा एक ही जैसी तो नहीं हो सकती, अच्छी भी है बुरी भी है, तो उसका वो सामूहिक रूप उन्होंने देखा था, ठीक, जो कि कैसा था, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। उससे इंसान पक्षी भी बहुत ज्यादा डर गए थे और डर कर इधर उधर भाग रहे थे, उनकी शैडो दिख रही थी। अब नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन है। अब यहाँ पर बात की गई है मियर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, यानी अराजकता को मानवीय रूप दिया गया है। मानो यह दुनिया पर क्या कर रही है, हमला कर रही है, ठीक है। जिस तरह से वो सारी चीजों की उन्होंने बात की थी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहे हैं कि मियर एनार्की, जो अराजकता संसार में फैल गई थी। अब अराजकता जो है क्या वो कोई ह्यूमन है कि फैल जाएगी या कुछ ऐसा तो यहाँ पर क्या है, वो ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, बताया गया है, ठीक, पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट अदर डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, यानी जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो कैसे खुद गिर सकता है, क्या वो जीवित प्राणी है कि गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है ना, उसको गिरते हुए जीवित वस्तु की तरह दिखाया गया है, यानी यहाँ पर उसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट बात करें अगर पैराडॉक्स की, या फिर अगर आप आयरनी की बात करो, द बेस्ट लैक ऑल कॉन्विक्शंस व्हाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट। अब यहाँ पर बात की गई थी ना दो लोगों की, कि जो अच्छे लोग हैं वो क्या हो गए हैं, वो बिल्कुल ही उनके अंदर नैतिक, मतलब अच्छे लोग जो हैं उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी हो गई है, और जो बुरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साही हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ पैशनेट हो चुके हैं, ठीक, वो एकदम जो है नैतिकता विरोधी हो चुके हैं। तो ये क्या है, ये अपने आप में पैराडॉक्स है ना, इधर तो एक अच्छे लोगों की बात की जा रही है, दूसरा इधर बुरे लोगों की बात की जा रही है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो है रेपिटेशन। तो रेपिटेशन आपको देखने के लिए मिलता है ना, श्योरली सम रिविलेशन एट हैंड एंड श्योरली द सेकंड कमिंग। तो ये देखिए आपको क्या है, ये श्योरली और सेकंड कमिंग, इसकी क्या है, पुनरावृत्ति, यानी कि इसका जो रेपिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो कि आप मुझे बोल सकते हैं, वो क्या है, वो आपका एलिट्रेशन है। जैसे देखिए एस का साउंड क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक, एस का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन भी है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर भी है, वाइल है, वर्स्ट है, तो ये डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट आपका रिटोरिकल क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन किया था ना, एंड व्हाट टू बीस्ट, ये वाला जो है जहाँ पर वो बॉर्न, इन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये प्रश्न के उत्तर के लिए नहीं बल्कि विचार और भय उत्पन्न करने के लिए ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ये जो है ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसका जन्म होने वाला है, यानी कि आप ये सोच कर डर जाओ कि आने वाला जो समय है वो कितना ज्यादा क्रूर, निर्दयी और भयानक होने वाला है। ये प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने रिटोरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका पूरा जो है ये खत्म हो जाता है द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग का आपने सब कुछ देख लिया है। अब जो द सेकंड कमिंग है उसका जो क्वेश्चन है डेफिनेटली क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन जो है आपको कहाँ मिलेगा, जब मैं सेलिंग टू बाइजेंटियम कराऊंगी, यानी कि इसका दूसरा पार्ट कराऊंगी WB ईट्स का, तो उधर ही मैं आपको वो पोम पढ़ाने के बाद आपको दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन दे दूंगी, यानी इसका भी क्वेश्चन और सेलिंग टू बाइजेंटियम उसका भी क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन मैं आपको एक साथ ही प्रोवाइड करा दूंगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लिटरली गाइस बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है इन PPTs को बनाने में और लेने में। आपको पता है ये बहुत ही रात का टाइम है जब मैं आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में बिल्कुल ही जो है वो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। आज हमारे यहाँ पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मॉर्निंग के 8 बजे से ही बिल्कुल कट थी और अभी कुछ टाइम पहले ही, थोड़े आधे 1 घंटे पहले ही जो है वो लाइट आई है। मतलब बहुत ज़्यादा मोर देन 10 आवर्स जो है वो लाइट कटी थी। तो ऐसे में मेरा
कुछ भी काम नहीं हो पाया था, सब कुछ बिल्कुल ठप हो गया था। लाइट आई, फिर मैंने आपकी पीपीटी क्रिएट की और उसके बाद अभी मैं आपको क्या है ये जो है ये प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जेन्युइनली मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपके लिए और ज़्यादा काम करती रहूँ, मेहनत करती रहूँ, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो मेरा मोटिवेशन है वो हाई हो। जब जैसे कि आपका मोटिवेशन हाई होता है तो आपको 2 घंटे पढ़ने होते हैं तो आप 4 घंटे पढ़ जाते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से जब मेरा भी मोटिवेशन हाई होगा तो मुझे आपको एक वीडियो देना है अगर, तो मैं आपको डेली के 2 वीडियो 3 वीडियो प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो बस उसके लिए आपको मेरा भी उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना कि आप लोगों को भी मेरी नीड है। तो बहुत रात हो चुकी है, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, और आपको जो है ये वीडियो मॉर्निंग में जो है मैं अपलोड कर दूंगी, अर्ली इन द मॉर्निंग ही आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे आपको क्वेश्चन करा दूँ। तब तक के लिए बहुत ही खुश रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और हाईली मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड से ज़्यादा मैं आपको कहूँगी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अभी से डिसिप्लिन में बांधना सीख जाइए, और डिसिप्लिन रहिए हर समय। अगर आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है, और आपको इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ना है। आप पढ़िए, मेहनत करिए, दम लगा के पढ़िए, ताकि एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कर लीजिए। इसके बाद फिर आपको पढ़ाई ना करनी पड़े। क्या ज़िंदगी भर पढ़ना ही है क्या यार? खत्म करो इस स्ट्रगल को। पढ़ना वो चॉइस है, ठीक है, वो एक हॉबी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन सिलेबस के लिए पढ़ना अलग चीज़ है। तो इस फेज़ को अब खत्म करिए, अब चलिए लाइफ को भी तो एंजॉय करना है ना। तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगी अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।